बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 17 अक्टूबर है, साल 2020। कौमी चोरों के खिलाफ इमरान खान और जनरल बाजवा के ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज हो रहा है। अब उनकी छितर परेड भी होगी और कोई वीआईपी प्रोटोकॉल भी नहीं मिलेगा। इमरान खान की तकरीर के आम नुकात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। नून लीग की विकेटें गिरना भी शुरू हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने मेरी इससे पिछली वीडियो सुनी है, उसके अंदर मैंने बताया था कि जिस तरह अपोजिशन तहरीक अब आगे बढ़ रही है और कौमी इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाया जा रहा है, नवाज शरीफ की जो तकरीर मुल्क की बगावत पर उकसाने की एक कोशिश है, इसके बाद अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ थोड़े रास्ते बच रहे हैं। या तो मार्शल लॉ की तरफ बढ़ा जाएगा, या सदारती निज़ाम की तरफ जाने की कोशिश की जाएगी, या इसी निज़ाम और हुकूमत के होते हुए एक बड़े ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा जिसके अंदर कौमी चोरों को इबरत के मकाम तक पहुंचाया जाए। क्योंकि यही वो सांप और सपुंगले हैं जिनको दूध पिला पिला कर उन्होंने अजतहा बनाया है, और आज ये कौम को निगलने के बाद इस मुल्क के अस्करी इदारों को भी निगलने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तकरीर की है, ये इस हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है कि लोग इसी इमरान खान को मुसलसल तलाश कर रहे थे, जो कहता था कि एहतसाब होना चाहिए, वीआईपी कल्चर का खात्मा होना चाहिए। ये अलग बात है कि बहुत ज़्यादा मजबूरियां थी, पाकिस्तान पर बहुत से कर्जे थे, बहुत सी मुश्किलात थी जब उन्होंने हुकूमत संभाली। लेकिन जिस तरह माफिया पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को निगलने की कोशिश कर रहा है, अब वक्त आ गया था कि इस कौम की उम्मीद जो है वो कायम की जाए और इनके खिलाफ एक एक्शन किया जाए। टाइगर फोर्स की तकरीब से ये खिताब था, बताया गया कि एक पोर्टल कायम कर दी गई है, जखीरा अंदोजों की आपने निशानदेही करनी है ताकि उनके खिलाफ रियासत एक्शन ले सके। अब इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मैं जो रात को एक सरकत हुई उसके अंदर जो मरियम या बिलावल हैं वो तो बच्चों की मानिंद है, और बच्चों के मानिंद होने की वजह से अगरचे उनके अंदर हराम का लुकमों के साथ पूरा जिस्म बना हुआ है, हलाल के लुकमे कभी अंदर नहीं गए, उनके वालिदैन ने उनको खिलाए नहीं है, उनके सारे महल्लात जायदादें सब हराम की कमाई से बनी हुई है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए बच्चे हैं। मैं उनके हवाले से मजीद बात नहीं करूंगा। और फजल रहमान चूंकि 12वें खिलाड़ी हैं, इनको इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा, इन पर भी बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जो नवाज शरीफ ने तकरीर की है और जिस तरह जनरल बाजवा और ISI के DG पर हमला किया है, इस हवाले से जो पूरी सर्जरी है वो आज की तकरीर में इमरान खान ने रखी है। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो मैं आगे चलकर आपके सामने नुकात वाइज रखता हूं, जो कि हम में से मैं अक्सर आपको वीडियोस में बताता था और आप लोग भी कमेंट्स के अंदर ये इजहार करते थे कि ये जो वीआईपी कल्चर है, कौमी चोर डाकू, इनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी होते हैं, ये इजलासों में आते हैं, जेल भी हो रही होती है, हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, और ये जो तमाशा है ये कब खत्म होगा। इस हवाले से जो बात की है, अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम की वो जो एक मायूसी की कैफियत की तरफ बढ़ रहे थे, दोबारा एक बड़ी उम्मीद कप्तान ने आज दिलवाई है, और उन्होंने बताया है कि मैं अभी भी उसी हौसले के साथ खड़ा हूं, लिहाजा 22 करोड़ आवाम को मेरा इन माफियात के खिलाफ आपने साथ देना है, और सब्र के साथ इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की बका की जंग हम जीतेंगे। अब उन्होंने एक तो नवाज शरीफ की हिस्ट्री बताई। उन्होंने कहा कि आज जो जनरल बाजवा और DG ISI और फौज पर तनकीद कर रहा है, सबसे पहले तो उसे शर्म आनी चाहिए कि जब 20 लाशों हमने परसों उठाई थी, तो बजाय इसके कि उसके हवाले से कोई दुआ करवाते या उसकी मजम्मत वाक़ई करते, उल्टा फौज पर हमला आवर हुए। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा और DG ISI पर यह हमला नहीं है, बल्कि पाक फौज पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर यह हमला है। और ज़ियाउल हक के ये जूते पालिश किया करते थे, जनरल जिलानी का सरिया लगाते हुए ये वजीर बने थे, और इस तरह ये सियासत के अंदर आए। जनरल दुरानी ने मेहरान बैंक से इनको पैसे दिए, लेकिन हमारी अदलिया का निज़ाम ऐसा है, अदालती निज़ाम, जो इंसाफ फराम नहीं कर सका, और ये हमेशा बचते आए हैं। ये एक दूसरे को भी करप्ट कहते थे। कितने केसेस जरदारी के दौर के अंदर, बेनजीर के दौर के अंदर इनके खिलाफ बने थे, और फिर ये उसको डाकू कहते थे, लेकिन ये सारे एक हैं। और मैं आज से 11 साल पहले, वो कहते हैं, मैं यही कह रहा था। वीडियोज भी उन्होंने पुरानी शेयर की, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि जनाब देखें किस तरह मैं कहता था कि जब भी मेरी तहरीक चलेगी तो ये दोनों चोर डाकू खानदान एक हो जाएंगे। और आज
मेरी वो पेशेन गोई सच साबित हुई है। इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनली कुछ किताबें जो जिनके अंदर जरदारी और शरीफ माफिया की करप्शन की होश रबा दास्तानें हैं उनका भी जिक्र किया, हवाला दिया। रेमंड बेकर की एक बड़ी आम किताब है उसका भी रेफरेंस दिया। और चोरी का पैसा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि ये मुल्क को भी बेच सकते हैं। मीर जाफर और मीर सादक ने जिस तरह के नुकसान पहुंचाए हैं, ये अपनी दौलत बचाने के लिए यहां तक चले गए हैं। और अब इनके पीछे इसराइल और भारत जिस तरह इन पर इन्वेस्ट किया था और अब उनकी कुर्बत के अंदर ये जा रहे हैं। मेरे पास इंटेलिजेंस इतलात भी मौजूद है और सारा कुछ मुझे पता है कि ये क्या खेल नवाज शरीफ खेल रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने तस्वीरें शेयर की कि जब नवाज शरीफ यहां से गए उसका मुंह किस तरह लटका हुआ था। और मैं आपको अक्सर बताता हूं कि ये दोनों भाइयों की जो एक्टिंग है, चेहरे के खदोखाल, तरीकाकार, गुफ्तगू का अंदाज, ये बड़ा अजीब किस्म का फनकाराना है। और वो किस तरह मुंह लटका हुआ बीमार सा लग रहा था, ड्रामेबाज आदमी जब वहां गया तो आज उसका मुंह जो है उन्होंने दिखाया कि किस तरह शहबाज शरीफ की ड्रामेबाजियों का भी उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही बताया किस तरह सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने हमला किया, जजों को ब्रीफकेस के अंदर पैसे दिया करते थे। जस्टिस कयूम के टेलीफोन टेप का हवाला दिया जिसके अंदर शहबाज शरीफ ने उनको कहा कि भाई जी कहते हैं कि आप जरा इतनी इतनी इसको सजा दें, इसको बचा दें। ये बेशर्मी और झूठ उन्होंने रखा। इलेक्शन उन्होंने बताया कि जो 2013 का इलेक्शन था उसके अंदर जो टोटल पिटीशन थी वो 137 थी और मैंने 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया लेकिन वो पूरा नहीं किया गया। लेकिन जब वो खुले तो हर हल्के से धांधली निकली। लेकिन 2018 के इलेक्शन के अंदर सिर्फ 90 पिटीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर गई, जिसमें नून लीग की पंजाब में 11 और पीटीआई की 13 की थी। लिहाजा धांधली का ये जो शोर शराबा है ये खामखा आवाम को जो है वो गलत गाइड करने की एक कोशिश है। खास साथ ही उन्होंने ख्वाजा आसफ का जिक्र किया ज़ाहिर है, जिसने जनरल बाजवा को 8 बजे रात कॉल करके कहा था कि मुझे बचा लो, मैं सीट हार रहा हूं। अब जो है उन्होंने कहा कि जो इससे पहले जो हो चुका वो इमरान खान मुख्तलिफ था, लेकिन अब इससे आगे आपको इमरान खान मुख्तलिफ आएगा। चूंकि मुझे टेंशन नहीं है, मैंने कोई पैसे नहीं कमाने, ना मैंने लूट मार करनी है। लिहाजा आर्मी चीफ, DGI जो भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक जेन्युइन सियासी वर्कर हूं। 22 साल मैंने जिद्दोजहद की। पहले मैं क्रिकेट के मैदान में रहा और एक जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर बनकर कौम के सामने आया हूं और मैंने खाक छानी है पाकिस्तान की और दुनिया भर की। लिहाजा अब वो कहते हैं कि अगला इमरान खान मुख्तलिफ होगा। यकीनन पूरी पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम, मैं समझता हूं कि आज उनके जज्बात की अक्कासी हुई है और इसी इमरान खान की वो तलाश में थी। चूंकि हम देखते थे जिसको पकड़ा जाता था करप्शन के अंदर वो जमानत पर या तो रिहा हो जाता था, खराब प्रोसिक्यूशन होती थी और साथ ही जो है उसको VIP प्रोटोकॉल मिलता था। मैं रोज आपको B और A क्लास का जिक्र करता था कि ये कितना बड़ा जुल्म और ज्यादती है। तो मैं समझता हूं आज मेरे भी जज्बात को इस हवाले से तस्कीन हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि इनको कोई A-B क्लास नहीं मिलेगी बल्कि इनकी छितर परेड होगी और ये सीधे वो मच्छरों वाली कोठरी जिसका मैं जिक्र करता हूं उसके अंदर जाएंगे और आम लोग जो हैं उनके साथ ये कैदियों की जिंदगी बसर करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन आर्डर जारी होते हैं कि जितना क्रिमिनल होता है वो इलेक्टेड मेंबर है तो उसके बाद उस पर इल्जामात है और प्रोडक्शन आर्डर होते हैं उसके बाद वो मजे कर रहा होता है। यहाँ पार्लियामेंट लाजत के अंदर जैसे शहबाज शरीफ है या हमजा शहबाज है, ये उनके जारी नहीं होंगे। और इसके साथ उन्होंने कहा VIP जेल बंद, मुकाबला करके उन्होंने कहा दिखाऊंगा। अब एक और बात बड़ी आम की है जिसका बड़ा रेलेवेंट है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो जो उन्होंने नैब और अदलिया से रिक्वेस्ट की है, इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते। ये हम तमाम लोगों को इल्म होना चाहिए। नैब कॉन्स्टिट्यूशनली एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इदारे हैं। अब उनको हाथ जोड़कर जिस तरह पाकिस्तानी कौम की तर्जमानी की है कि आप इधर उधर रिमार्क्स देते हो, हर मामले में टांग अड़ाते हो, लेकिन अपनी जुडिशरी की इस्लाह करो, जल्दी फैसले करो ताकि किसी नतीजे पर ये मुल्क पहुंचे। आप बड़े दाना हो, बड़े समझदार हो और पहले ये जुडिशरी को खरीदा करते थे, सुप्रीम कोर्ट पर हमले भी किया करते थे, लेकिन अब ये आज़ाद हैं। तो आप बराए मेहरबानी इस कौम पर रहम खाएं, दोनों इदारे, और दोनों जल्दी फैसले करें और जो मंतकी अंजाम तक केसेस को पहुंचाएं। और इसके साथ जो है उन्होंने कहा है कि अब मेरे जो अंडर इदारे हैं, मसलन FIA, SCCP, एंटी करप्शन, इस तरह के जो दीगर इदारा जात हैं, उनके जरिए तो मैं अब इनकी छित्रोल शुरू कर रहा हूं। और ये आप देखेंगे जो माफियाद हैं
उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन, जिस तरह खान का एक वादा है, वो उन्होंने कहा है कि अब मैं पूरा करके आपको दिखाऊंगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि फौज और अदलिया के अंदर इंतशार पैदा करें, आपस में लड़वाएं, जैसे जस्टिस शौकत सदीकी का नाम ले लिया, जस्टिस कादी फायद ईसा का नाम ले लिया, ताकि जुडिशरी के अंदर भी तफरीक पैदा हो। साथ कुछ वकला तंजीमों को मिलाकर ये इस तरह का भी एजेंडा रखते हैं, और साथ ही फौज के अंदर भी 2 जर्नैलों का नाम लेकर ये इंतशार पैदा करना चाहते हैं। इसराइली और भारतीय एजेंडे पर नवाज शरीफ चल पड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ, मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हें बिल्कुल शिकस्त देकर जो है दिखाऊंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की कि वापस पकड़ कर आपको लाया जाए, और जब आप पाकिस्तान आएंगे तो उन्होंने इस तरह इशारा किया, फिर मैं आपको ऐसी जेल में ठोकूंगा कि तुम्हें समझ आएगी कि कैसे बात करनी है। ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, यकीनन रात को जलसा हुआ, गुफ्तगू हुई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़हर है, उन्होंने सियासी चेहरे हैं, उन्होंने गुफ्तगू करनी थी, और हमारे पाकिस्तान के आम लीडर भी हैं। तो इसके साथ लेकिन फौज की इनपुट जो है इसके अंदर जरूर शामिल होगी। तो ये इमरान खान और जनरल बाजवा आप समझें एक पेज पर हैं, और दोनों का खड़ाक है, और अब एक बड़ा फैसला हो गया है कि इन सपूंगलों को भी, नस्ल को ख़त्म करना है, ताकि ये रोज़ रोज़ की ब्लैकमेलिंग और तमाशे और वीडियोज़ की धमकियां और इजलासों की धमकियां, ये नाकारा हूं, और अपनी मौत आप मरे। अब इसकी अगली जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, चूंकि वीडियो लंबी हो गई है। नून लीग के 11 MNAs, उर्दू पॉइंट की जो सोर्सेज हैं उनकी खबर के मुताबिक, अभी चूंकि मजीद होंगे, नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर मजीद इजलास होंगे, 11 MNAs और इस तरह कुछ MPAs मिलकर जो है वो तैयार हैं कि नवाज शरीफ ने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की है, अब हमें नून लीग से अलहदा होना चाहिए। तो ये विकटें गिरना भी शुरू होंगी, नून लीग टूट फूट का शिकार होगी, लेकिन हमें फिर भी ध्यान रखना है और अपने वजीर आजम का भी ध्यान दिलाना है, कहीं ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ तो बुरा है, शहबाज शरीफ अच्छा हो जाए। ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ये गलती अगर करेगी तो आवाम को इसके खिलाफ भी आवाज उठानी है। और जरदारी बुरा है, बिलावल अच्छा है, ये इनकी नस्लों से ये पाकिस्तान का जो हक है गरीब आवाम ने जब तक नहीं छीनना, उस वक्त तक पाकिस्तान की बका नहीं है। तो ये करप्शन के खिलाफ और करप्ट लोगों की और उनकी औलादों के खिलाफ ये इनके पाकिस्तान की जंग इंशाल्लाह जबरदस्त दोराए पर खड़ी है, जबरदस्त मोड़ पर खड़ी है। और एक अच्छी जो गुफ्तगू आज प्राइम मिनिस्टर ने की है, कौम को एक दफा फिर उम्मीद कर दी है। और साथ ही जो कल पूरा जलसे के अंदर तमाशा किया गया है, उसके सारे बयानियों को जबरदस्त कर दिया है। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।